नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हरियाणा चुनाव के बाद तो राहुल गांधी रो रहे हैं और बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव रो रहे हैं और ये माथा पीट पीट कर पूरे हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ बेईमानी हो गई। चुनाव आयोग ने वोट चोरी करवा दी, बीजेपी वोट चोरी करके जीत गई। ये विपक्ष पूरा परेशान है कि आखिर बीजेपी को इतना बड़ा बम्पर बहुमत कैसे मिल गया, हरियाणा में कैसे जीत गए। राहुल गांधी अभी भी नींद से उबरे नहीं है, लेकिन जो रोना रो रहा है ना विपक्ष, इसके पीछे विपक्ष ये नहीं समझता कि जिन चुनावों को बीजेपी जीतती है इतने बड़े मार्जिन से, जिस तरीके से देश की जनता बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो रही है, उसके पीछे मेहनत कितनी होती है, इस चीज को कोई नहीं समझता है। बंगाल चुनाव को अभी काफी वक्त है, उत्तर प्रदेश चुनाव को अभी काफी वक्त है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे और छानबीन करने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग वहां पर सक्रिय हैं। हम खुद देखते हैं, लोग घरों घरों में जाकर पर्चे बांट रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, उनको बताया जा रहा है। कांग्रेस के कितने नेता इस वक्त चुनाव से पहले जमीन पर उतरे हैं? क्या कांग्रेस ने कभी इस बात को सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता आया है देश की आजादी से कि जब चुनाव होंगे लोग उनको वोट कर देंगे। आंख बंद करके कांग्रेस को, कि पहले ऐसा होता था कि लोग, ज्यादा कुछ था नहीं, बीजेपी उतनी ताकतवर थी नहीं, तो कांग्रेस को वोट चली जाती थी। कांग्रेस को लगता था कि पूरे हिंदुस्तान पर तुम्हारा राज है, हर राज्य में तुम ही ताकतवर हो। लेकिन अब वक्त बदल गया है, वक्त बदला है तो तस्वीर भी बदली है, और तस्वीर ऐसी बदली है कि जिस हिंदुस्तान पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, आज वो हिंदुस्तान भगवामय होता जा रहा है। यह केवल एक ही वजह से हो रहा है कि बीजेपी ग्राउंड लेवल पर मेहनत करती है चुनाव से पहले, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल से सामने आ रहा है। बंगाल चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने बंगाल को 6 सेक्टर में बांट दिया है, और 6 सेक्टर में अलग अलग जिम्मेदार लोगों को, अनुभव वाले लोगों को जिम्मेदारी दे दी है। अभी से ही काम शुरू हो चुका है। अब एक बात यहां पर सवाल खड़ा होता है कि जब चुनाव से इतने दिन पहले बीजेपी ने यह तैयारी शुरू कर दी, तो जीत क्यों ना मिले, यह सवाल है। मेरे साथ पंकज सर मौजूद है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पंकज सर, बंगाल से जो जानकारी आ रही है, क्या जानकारी थोड़ा बताइए दर्शकों को। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य को 6 जोन में बांटा। जी जी जी। और हर जोन का इंचार्ज एक तो बंगाल का एक वरिष्ठ नेता होगा, ठीक है, और एक संगठन मंत्री होंगे जो है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि दूसरे राज्यों से आएंगे। जी जी। और ये दोनों अगले 5 महीने तक बंगाल में ही रहेंगे, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, और अपने जोन से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं। बिल्कुल। और आपको अपने ही जोन में रहना है, जो भी रिपोर्ट होगी वो कोलकाता आपको भेजना है, जहां एक और वरिष्ठ प्रभारी रहेगा। आपके जोन में जरा भी कोई कमी है, जो भी क्या समस्याएं आ रही है, सारी कुछ संगठन के स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर, आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा होना चाहिए आपके जोन में, कौन नेता कैसा है, मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारा कुछ आपको बनाना है। तो कौन रहेगा? 2 नेता रहेंगे इंचार्ज, एक पश्चिम बंगाल का बड़ा नेता सीनियर, ठीक है, और एक संगठन मंत्री स्तर का नेता जो कि दूसरे राज्य का रहेगा, ठीक है, और दोनों को वहीं पर प्रवास करना है। अब देखिए जोन कौन कौन से। हाँ, पहला जोन है राजबंगा इलाका, ठीक है, इसके जिम्मेदारी दी गई है पवन साई, संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ के ये संगठन मंत्री हैं, ठीक है, पवन साई राजबंगा इलाके के। इनको मदद करेंगे, सहयोगी है धनसिंह रावत, उत्तराखंड वाले। जी जी जी। 2 हो गए यहां पे। इनका इलाका कौन सा है? तो पुरुलिया और वर्धमान, ठीक है, ये 2 जिलों में आपको दोनों को फोकस करना। ठीक है, ये वो इलाके हैं जहां पे ऑलरेडी मजबूत है। दूसरा इलाका है हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर इलाका, ठीक है, ये 3 जिलों का है, हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर।
ठीक है। इसकी जिम्मेदारी किसी में ली है? पवन राणा, ये संगठन मंत्री हैं दिल्ली के, और यहां इनको सहयोग करेंगे संजय भाटिया, ये वरिष्ठ नेता है हरियाणा के। ठीक है। और मेदिनीपुर में, ये तीनों जिले में अलग अलग सहयोग करने के लिए बताया गया। हावड़ा हुगली में संजय भाटिया, और मेदिनीपुर में जेपीएस राठौड़, ये है मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के। ठीक है। ये वही क्षेत्र है जो हावड़ा हुगली मेदिनीपुर इलाका, जहां शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। और शुभेंदु अधिकारी को लगाया गया है कि आप ये 3-4 के साथ मिलकर ये सारा कुछ कीजिए। आपको प्रचार करना है, आपको इन सब संगठन के कामों में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसके लिए हम। तीसरा जो जोन है, कोलकाता महानगर और दक्षिण 24 परगना। ठीक है। इसकी जिम्मेदारी एम सिद्धार्थन को दी गई है। ये संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं। कलकत्ता में इनका सहयोग करेंगे सीटी रवि, ये पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के। और यहां पे कोलकाता दक्षिण 24 परगना को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां बड़े नेताओं को और तैनात किया जाना है, जो अच्छे रणनीतिकार हैं इनको तैनात किया जाना है। लेकिन कितने भी आप बड़े नेता हो, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एम सिद्धार्थन को ही। अब है एक और है नवद्वीप और उत्तर 24 परगना। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है एन मधुकर जी को। ये आंध्र प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। इनके सहयोग करेंगे सुरेश राणा, उत्तर प्रदेश वाले जो मंत्री थे। और ये क्षेत्र सीमा से सटा हुआ है, रणनीतिक महत्व है। यहां पार्टी अपना नेटवर्क मजबूत करने के दिशा में काम कर रही है। अब एक और इलाका और आखिरी इलाका है उत्तर बंगाल, यानी मालदा सिलीगुड़ी डिवीजन। और इसको मालदा को संगठन मंत्री अरुणाचल प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं अनंत नारायण मिश्रा, उन्हें लगाया गया है। सिलीगुड़ी में अरुण बिन्नाडी हैं, ये संगठन मंत्री कर्नाटक के हैं। और इनको सहयोग करेंगे कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो ये 6 जोन है जहां पे ये बांटा गया है, जिसमें एक संगठन मंत्री अलग अलग राज्यों के, उनको सहयोग करने वाले बड़े नेता, और जहां पे थोड़ा सा बड़ा है अलग अलग जिला है, वहां ये टोटल सोचिए ना कि 15 जिले हैं टोटल, उसमें 6 टीम बनाई गई है। कहीं कहीं ज्यादा 3-3 जिलों का है, कहीं 2 जिलों का है। पंकज सर, टोटल ये बनाया गया है इस तरह। इसके बाद ये सवाल है कि इसका क्या बेनिफिट होगा चुनावों में? बेनिफिट ये होता है कि पहले क्या होता है, एक पहले कलकत्ता से सब कुछ देखना, ठीक है, और सारी जगहों की समस्या आ रही है कलकत्ता में फोन से सुनना, उसको सॉल्व करना। ठीक है। अब क्या होगा, डिसेंट्रलाइज किया है। आपको अपने क्षेत्र की जो समस्या है आप अपने संगठन मंत्री के पास पहुंचाए, वो संगठन मंत्री अगर सॉल्व कर रहा है रीजनल स्तर पर तो ठीक है, और नहीं तो वो तुरंत, मतलब ध्यान केंद्रित रहे, अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रहे। कलकत्ता में से बहुत गिने चुने मामले आएंगे। अब उससे क्या होगा कि बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। और हां, अगर इनमें पहले क्या होता था कि मान लिया कि एक बेईमान निकल गया, मान लिया कि एक प्रभारी है बना दिया मैंने पश्चिम बंगाल का सपोज, और वो प्रभारी है गलत सलत करने लगा, किसी को पैसे लेके टिकट देने लगा, अपना लॉबिंग करने लगा, लोग उसके पास पैरवी लगा के पहुंच जा रहे हैं, तब गड़बड़ होगी। अब ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ाएगा तो एक जोन ही गड़बड़ाएगा, क्योंकि उसी के पास सब पहुंचना है। बाकी 5 जोन तो सुरक्षित रहेंगे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तो ये तो दिमाग है बीजेपी का। नहीं, और इतना ही नहीं अभी करना है, अभी तो और सुनते जाइए। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो 1.5 लाख बैठकें करने वाला है, 1.5 लाख पश्चिम बंगाल में बैठकें, छोटी मोटी, हर तरह की। इसमें 5 लोग भी जहां जमा हो गए ना, उसको भी संबोधित करना है, और उससे डायरेक्टली पॉलिटिकल बातें नहीं करनी है। ये नहीं कहना है कि आप किसे वोट दोगे, टीएमसी को दो या सीपीएम को दो, ये सब नहीं करना है। सीधे पूछना है कि भाई साहब आपके यहाँ क्या समस्या है, ये बताइए, समस्या सुनिए। तो बोलेगा मेरे घर के आगे की स्ट्रीट लैंप खराब है। अब ये रिपोर्ट ये यहां नोट कर लिया, सुनिश्चित करेंगे कि इसके स्ट्रीट लैंप की समस्या दूर हो जाए, और जब स्ट्रीट लैंप लग जाएगा तो फिर आएंगे कि भाई साहब लग गया, कोई दिक्कत और, हाँ और कुछ सेवा का मौका दीजिए। हाँ, अब नहीं, अब ये क्या करें, इस तरह से 3 बार मुलाकात करनी है हर परिवार से, हर परिवार से 3 बार। कभी उसको नहीं कहना है कि किसको दो। और जब तीसरी बार मुलाकात में होनी है तब कहना है कि हमारी सेवा आपको कैसी लगी। सेवा अगर अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद दीजिए, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं,
आपकी मर्जी। बिल्कुल सही बात। तो इससे क्या होता है, जो फेंस सीटर वोटर है, जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है, बोला यार मेरा तो काम आया यही, तो हम तो इसी के पास जाएंगे, क्योंकि और एक अब इंस्ट्रक्शंस है, इतना ही नहीं है, एक इंस्ट्रक्शंस और है कि किसी भी जो मोहल्ले का नेता है, जो वार्ड सदस्य होता है, बूथ लेवल का इंचार्ज होता है ना, उसको अपने घर चाय कभी नहीं पीनी है। आप अपने घर चाय पी रहे हैं सुबह की, इसका मतलब आप नेता नहीं, कार्यकर्ता। मोहल्ले में किसी के यहाँ चले जाओ, मोहल्ले में दरवाजा खटखटाओ, प्रणाम, तो चाय तो पिला ही देगा। और घर समाचार की बात करनी है, घर परिवार में सब अच्छे हैं, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, सुना है अपने बच्चे को दिल्ली भेजा है, बेंगलोर भेजा है, कहां पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अरे वाह वाह इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या बात है यार, मुबारक हो, भूल तो नहीं जाओगे। इस तरह से बातें करनी और कुछ बात नहीं करनी। सर राजनीति तो यही है ना कि जनता के बीच में जाओ, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है ना। विपक्षी पार्टियां तो ये समझकर बैठी हैं कि देश की जनता आपकी जागीर है, आप उनको जैसा चाहो इस्तेमाल कर लो, लेकिन ऐसा है नहीं। अब लोग बड़े जागरूक हैं, हर चीज को समझते हैं, आप उनके बीच में जाओगे तो वो आपकी बात को समझेंगे, वरना उसी तरीके से नकार देंगे जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को नकार दिया गया है। खैर, बंगाल में बीजेपी की बड़ी तैयारी है, जिस तरीके से पंकज सर ने समझाया, और इस तैयारी का रिजल्ट भी हो सकता है कि बंगाल चुनाव में देखने को नजर आए। आपका बंगाल चुनाव की इन तैयारियों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।